आदाब। 19 अक्टूबर 2024 के हाजिर हैं नूरानी कलेमात। मीठे बच्चे, हमेशा खुशी में रहो तो याद का सफर आसान हो जाएगा। याद से ही 21 विलादतों के लिए सवाबी रूह बनेंगे। सवाल: तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट या गुलाम कौन है? जवाब: नेचुरल कैलेमिटीज और साइंस की इन्वेंशन, जिससे तमाम दुनिया का किचड़ा साफ होता है। ये तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट या गुलाम हैं जो सफाई में मददगार बनते हैं। तमाम कुदरत तुम्हारे इख्तियार में रहती है। मैं पुरसुकून रूह हूँ। मीठे मीठे रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? जंग के मैदान में खड़े हैं। खड़े तो नहीं, तुम तो बैठे हो ना। तुम्हारी फौज कैसी अच्छी है। इनको कहा जाता है रूहानी बाप की रूहानी फौज। रूहानी बाप के साथ राब्ता लगाकर शैतान पर फतह पाने की कितनी आसान तजवीज कराते हैं। तुमको कहा जाता है बातिन वॉरियर्स, बातिन अजीम बहादुर। 5 खबास्तों पर तुम फतह पाते हो, उसमें भी पहले है जिस्मानी हवास। बाप दुनिया पर फतह पाने और दुनिया में सुकून कायम करने के लिए कितना आसान तरीका बताते हैं। तुम बच्चों बिगर और कोई नहीं जानते। तुम दुनिया में सुकून की सल्तनत कायम कर रहे हो। वहां बेसुकूनियत, गम, बीमारी का नाम निशान नहीं होता। ये तालीम तुमको नई दुनिया का मालिक बनाती है। बाप फरमाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, जिनाखोरी पर फतह पाने से तुम 21 विलादतों के लिए जहान फतेहयाब बनते हो। ये तो निहायत आसान है। तुम हो शिव बाबा यानी रहमतुल्लाह आलमीन की रूहानी फौज। राम की बात नहीं, कृष्ण की भी बात नहीं है। राम कहा जाता है सुप्रीम बाप, सुप्रीम रूह को। बाकी वे जो राम की फौज वगैरह दिखाते हैं वे सब है रॉन्ग। गाया भी जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश, यानी कि आफताबे इल्म ज़ुहूर, बे इल्मी अंधेर फना। इख्तलाफी फितने का दौर बेहिसाब अंधियारा है। कितना लड़ाई झगड़ा मारा मारी है। सुनहरे दौर में ये होती नहीं। तुम अपनी सल्तनत देखो कैसे कायम करते हो। कोई भी हाथ पैर इसमें नहीं चलाते हो। इसमें जिस्म का हवास तोड़ना है। घर में रहते हो तो भी पहले ये याद करो, हम रूह हैं जिस्म नहीं। तुम रूहें ही 84 विलादत पाती हो। अभी तुम्हारी ये आखिरी विलादत है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। इसको कहा जाता है अफसल तरीन दौरे मिलन का लीप दौर। चोटी छोटी होती है ना, मोमिनों की चोटी मशहूर है। बाप कितना आसानी से समझाते हैं। तुम हर 5000 साल के बाद आकर बाप से ये पढ़ते हो, बादशाहत हासिल करने के लिए। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। रहमतुल आलमीन से हमको ये बनना है। हाँ बच्चों, क्यों नहीं। सिर्फ जिस्मानी हवास छोड़ अपने को रूह समझ मुझ बाप को याद करो तो गुनाह कट जाए। तुम जानते हो इस विलादत में पाकीज़ा बनने से हम 21 विलादत सवाबी रूह बनते हैं। फिर उतराई शुरू होती है। ये भी जानते हो हमारा ही 84 का चक्कर है। सारी दुनिया तो नहीं आएगी। 84 के चक्कर वाले और इस दीन वाले ही आएंगे। आला जन्नत और अदना जन्नत बाप ही कायम करते हैं, जो अब कर रहे हैं। फिर अदना जहन्नुम, आला जहन्नुम शैतान का कयाम है। शैतान की तस्वीर भी है ना, ऊपर में गधे का सिर है। खबासती टट्टू बन जाते हैं। तुम समझते भी हो हम क्या थे। ये है ही गुनहगार रूहों की दुनिया। अजाबी रूहों की दुनिया में करोड़ों आदमी हैं। सवाबी रूहों की दुनिया में होते हैं 9 लाख शुरू में। तुम अभी तमाम दुनिया के मालिक बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण यानी हव्वा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के मालिक थे ना। जन्नत की बादशाही तो जरूर बाप ही देंगे। बाप फरमाते हैं, मैं तुमको दुनिया की बादशाही देने आया हूँ। अब पाकीज़ा जरूर बनना पड़े, सो भी ये आखिरी विलादत आलम मौत की। पाकीज़ा बनो। इस पुरानी दुनिया की तबाही सामने तैयार है। बॉम्ब्स वगैरह सब ऐसे तैयार कर रहे हैं जो वहां घर बैठे खलास कर देंगे।
कहते भी हैं घर बैठे पुरानी दुनिया की तबाही कर देंगे। ये बॉम्ब्स वगैरह घर बैठे ऐसे छोड़ेंगे जो सारी दुनिया को खत्म करेंगे। तुम बच्चे घर बैठे कुव्वते राब्ता से दुनिया के मालिक बन जाते हो। तुम सुकून कायम कर रहे हो कुव्वते राब्ता से। वह साइंस कुव्वत से तमाम दुनिया खलास कर देंगे। वह तुम्हारे सर्वेंट हैं, तुम्हारी खिदमत कर रहे हैं। पुरानी दुनिया खत्म कर देते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह ये सब तुम्हारे गुलाम बनते हैं। तमाम कुदरत तुम्हारी गुलाम बन जाती है। सिर्फ तुम बाप से राब्ता लगाते हो तो तुम बच्चों के अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। ऐसे बिलवड बाप को कितना याद करना चाहिए। यही भारत पूरा आलम इलाही था। सुनहरे दौर में मुकम्मल गैर खबासती, यहाँ है खबासती। अभी तुमको यादाश्त आई है। बरोबर बाप ने हमें कहा है, हियर नो एविल डॉट डॉट डॉट। गंदी बातें मत सुनो, मुंह से बोलो भी नहीं। बाप समझाते हैं तुम कितने डर्टी बन गए हो। तुम्हारे पास तो बेपनाह दौलत थी। तुम जन्नत के मालिक थे। अभी तुम जन्नत के बदले जहन्नुम के मालिक बन पड़े हो। ये भी ड्रामा बना हुआ है। दरेक 5000 साल बाद तुम बच्चों को हम खौफनाक जहन्नुम से निकाल जन्नत में ले जाता हूँ। रूहानी बच्चे, क्या तुम मेरी बात नहीं मानेंगे? सुप्रीम रूह फरमाते हैं तुम पाकीज़ा दुनिया का मालिक बनो, तो क्या नहीं बनेंगे? तबाही तो जरूर होगी। इस कुव्वते राब्ता से ही तुम्हारे विलादत दर विलादत के गुनाह कटेंगे। बाकी विलादत दर विलादत के गुनाह कटने में टाइम लगता है। बच्चे शुरू से आए हुए हैं, 10% भी राब्ता नहीं लगता है, इसलिए गुनाह कटते नहीं हैं। नए नए बच्चे झट आबिद बन जाते हैं तो गुनाह कट जाते हैं और खिदमत करने लग पड़ते हैं। तुम बच्चे समझते हो अब हमको वापस जाना है। बाप आया हुआ है ले जाने। अजाबी रूह तो दारुल सुकून दारुल मसरत में जा ना सके, वह तो रहती हैं दारुल गम में। इसलिए अब बाप फरमाते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे गुनाह खाक हो जाएं। अरे बच्चे, गुल यानी फूल बन जाओ। हुरैनी खानदान को तोहमत नहीं लगाओ। तुम खबासती बनने के सबब कितने गमजदा हो गए हो। ये भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। पाकीज़ा नहीं बनेंगे तो पाकीज़ा दुनिया जन्नत में नहीं आएंगे। भारत जन्नत था, कृष्णपुरी में था, अभी जहन्नुम रिहाइश नशीनी है। तो तुम बच्चों को तो खुशी से खबासतों को छोड़ना चाहिए। जहर पीना फट से छोड़ना है। जहर पीते पीते तुम फिरदौस में थोड़े ही जा सकेंगे। अभी ये बनने के लिए तुमको पाकीज़ा बनना है। तुम समझा सकते हो इन्होंने ये बादशाहत कैसे हासिल की है? राब्ता सल्तनत से। ये तालीम है ना, जैसे बैरिस्ट्री राब्ता सर्जन राब्ता होता है। सर्जन से राब्ता तो सर्जन बनेंगे। ये फिर है खुदाई कलाम। रथ में कैसे दाखिली करते हैं? फरमाते हैं बहुत विलादतों के इख्तिताम में मैं इनमें बैठ तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। जानता हूँ ये दुनिया के मालिक पाकीज़ा थे, अब नापाक कंगाल बने हैं। फिर पहले नंबर में ये जाएंगे। इसमें ही दाखिली कर तुम बच्चों को नॉलेज देते हैं। बेहद का बाप फरमाते हैं बच्चे पाकीज़ा बनो तो तुम हमेशा खुशहाल बनेंगे। सुनहरा दौर है आलमे हयात। तांबे का दौर इख्तलाफी फितने का दौर है आलमे मौत। कितना अच्छी तरह बच्चों को समझाते हैं। यहाँ रूहानी हवासी बनते हैं, फिर जिस्मानी हवास में आकर इब्लीस से हार खा लेते हैं। इब्लीस की एक ही तोप ऐसी लगती है जो एकदम गटर में गिर पड़ते हैं। बाप फरमाते हैं ये गटर है, ये कोई खुशी थोड़े ही है। जन्नत तो फिर क्या, इन हुरैनों की रहनी करनी देखो कैसी है। नाम ही है जन्नत। तुमको जन्नत का मालिक बनाते हैं फिर भी कहते हैं हम जहर जरूर पिएंगे तो जन्नत में आ नहीं सकेंगे, सजा भी बहुत खाएंगे। तुम बच्चों की इब्लीस से जंग है। जिस्मानी हवास में आकर बहुत छी छी काम करते हैं।
समझते हैं हमको कोई देखता थोड़े ही है। गुस्सा लालच तो प्राइवेट नहीं होता। जिनाखोरी में प्राइवेसी चलती है। काला मुंह करते हैं। काला मुंह करते करते तुम गोरे से काले बन गए तो सारी दुनिया तुम्हारे पिछाड़ी आ गई। ऐसी नापाक दुनिया को बदलना जरूर है। बाप फरमाते हैं तुमको शर्म नहीं आती है। एक विलादत के लिए पाकीज़ा नहीं बनते हो। खुदाई कलाम, ज़िनाखोरी अजीम दुश्मन है। असल में तुम जन्नत रिहाइश नशीनी थे तो बड़े दौलतमंद थे। बात मत पूछो। बच्चे कहते हैं बाबा हमारे शहर में चलो। क्या कांटों के जंगल में बंदरों को देखने चलूं? तुम बच्चों को ड्रामा के मुताबिक खिदमत करनी ही है। गाया जाता है फादर शोज सन। बच्चों को ही जाकर सबका फलाह करना है। बाप बच्चों को समझाते हैं, ये भूलो मत हम जंग के मैदान में हैं। तुम्हारी जंग है 5 खबासतों से। ये इल्म की राह बिल्कुल अलग है। बाप फरमाते हैं मैं तुमको जन्नत का मालिक बनाता हूँ 21 विलादतों के लिए। फिर तुमको जहन्नुम रिहाइश नशीनी कौन बनाते हैं? शैतान। फर्क तो देखते हो ना। विलादत दर विलादत तुमने अकीदतमंदी की राह में रहबर किए, मिला कुछ भी नहीं। इनको कहा जाता है हकीकी रहबर। सिख लोग कहते हैं ना सतगुरु अकाल मूर्त, यानी कि हकीकी रहबर हयाती सूरत। उनको कभी कोई मौत खाता नहीं। वह हकीकी रहबर तो कालों का काल है। बाप फरमाते हैं मैं तुम सब बच्चों को मौत के पंजे से छुड़ाने आया हूँ। सुनहरे दौर में फिर मौत आता ही नहीं है। उनको आलमे हयात कहा जाता है। अभी तुम सिराते मुस्तकीम पर आलमे हयात सुनहरे दौर के मालिक बन रहे हो। तुम्हारी जंग देखो कैसी है। सारी दुनिया एक दो में लड़ती झगड़ती रहती है। तुम्हारी फिर है शैतान 5 खबास्तों के साथ जंग। उन पर फतह पाते हो। ये है आखिरी विलादत। बाप फरमाते हैं मैं गरीब निवास हूँ। यहाँ आते ही गरीब हैं। दौलतमंदों की तो तकदीर में ही नहीं है। दौलत के नशे में ही मगरूर रहते हैं। ये सब खत्म हो जाने वाला है। बाकी थोड़ा वक्त है। ड्रामा का प्लान है ना। ये इतने बॉम्ब्स वगैरह बनाए हैं वे काम में जरूर लाने हैं। पहले तो जंग तीरों से तलवारों से बंदूकों वगैरह से चलती थी। अभी तो बॉम्ब्स ऐसी चीज निकली है जो घर बैठे ही खलास कर देंगे। ये चीजें कोई रखने के लिए थोड़ी ही बनाई हैं। कहाँ तक रखेंगे? बाप आए हैं तो तबाही भी जरूर होनी है। ड्रामा का चक्कर फिरता रहता है। तुम्हारी बादशाहत जरूर कायम होनी है। ये हव्वा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम कभी जंग नहीं करते हैं। भल सहीफों में दिखाया है मलाउनों और हुरैनों की जंग हुई, मगर वे सुनहरे दौर के, वे मलाउन इख्तलाफी फितने के दौर के। दोनों मिलेंगे कैसे जो जंग होगी? अभी तुम समझते हो हम 5 खबास्तों से जंग कर रहे हैं। इन पर फतह पाकर मुकम्मल गैर खबासती बन गैर खबासती दुनिया के मालिक बन जाएंगे। उठते बैठते बाप को याद करना है। हुरैनी फजीलत इख्तियार करने हैं। ये बना बनाया ड्रामा है। कोई कोई के नसीब में ही नहीं है। कुव्वते राब्ता हो तब ही गुनाह खाक हो। मुकम्मल बने तब तो मुकम्मल दुनिया में आ सके। बाप भी शंख ध्वनि करते रहते हैं। उन्होंने फिर अकीदतमंदी की राह में शंख और तुतारी वगैरह बैठ बनाई है। बाप तो इस मुंह मुबारक के जरिए समझाते हैं। ये तालीम है राब्ता सल्तनत की। बहुत आसान तालीम है। बाप को याद करो और बादशाहत को याद करो। बेहद के बाप को पहचानो और बादशाहत लो। इस दुनिया को भूल जाओ। तुम बेहद के बेनियाजी हो। जानते हो पुरानी दुनिया तमाम खत्म होनी है। इन हव्वा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की सल्तनत में सिर्फ भारत ही था। अच्छा। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के वास्ते माँ बाप बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते अहम खुलासा। पहला नंबर, अपने हुरैनी खानदान को तोहमत नहीं लगानी है, गुल बनना है, बेहिसाब रूहों के फलाह की खिदमत कर बाप का शो करना है। दूसरा, मुकम्मल गैर खबासती बनने के लिए गंदी बातें ना तो सुननी है ना मुंह से बोलनी है। हियर नो एविल, टॉक नो एविल, डॉट डॉट डॉट। जिस्मानी हवास के बस हो कोई छीछी काम नहीं करने हैं। नेमते खुदा, मन मना भव के मंत्र के जरिए जहन की बंदिशों से छूटने वाले आजाद ट्रस्टी बनो। तफसील, कोई भी बंदिश पिंजरा है, पिंजरे की मैना अब आजाद उड़ता परिंदा बन गई। अगर कोई जिस्म की बंदिश भी है तो भी जहन उड़ता परिंदा है, क्योंकि मन मना भव होने से जहन के बंदिशों से छूट जाते हैं। फैमिली को संभालने की भी बंदिश नहीं, ट्रस्टी होकर संभालने वाले हमेशा आजाद रहते हैं। घरेलू सुलूक वाले माना बोझ, बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता, मगर ट्रस्टी हैं तो आजाद हैं और उड़ते फन से सेकंड में स्वीट होम पहुंच सकते हैं। स्लोगन, उदासी को अपना गुलाम बना दो, उसे सूरत पर आने न दो। आज का गैबी इशारा, कई बच्चे जब तजवीज नहीं कर पाते हैं तब नेचर पर इल्जाम रखते हैं, कहते हैं हमारी नेचर ऐसी है, मगर नहीं, आप लोगों का तो फर्ज ही है नेचर क्योर करना। नेचर क्योर वाले फास्ट रखाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी तजवीज में जो नुकसान करने वाली बातें हैं उनका फास्ट रखो और अहद करो कि ये करके ही छोड़ूंगा, बनकर ही छोड़ूंगा। जब इतना यकीनी दानिशमंद बनेंगे तब फतेहयाब बनेंगे। आमीन।